बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची पोर्ट अपग्रेड, ईरान को नई सहूलियात और चीन की 800 अरब रुपए की सरमायाकारी से बंदरगाह 24 घंटे ऑपरेशनल। कराची वाले अक्सर कहते नजर आते हैं कि कराची अकेला पूरा पाकिस्तान पाल सकता है। ये बात एक हकीकत कहीं हद तक नजर तो आती है, मगर कराची को इसके शहर के चौकीदारों ने लूट लिया। लेकिन याद रखें, कराची की अहमियत इसके चौकीदार समझे या ना समझे, दुनिया इस शहर की अहमियत को समझती है। हत्ता कि जब चीन ने गवादर बंदरगाह में सरमायाकारी शुरू की तो लोगों ने समझा कि कराची की अहमियत अब उस तरह नहीं रही, लेकिन चीन की कराची में हालिया सरमायाकारी ने इस ख्याल को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। जैसा कि चीन ने कराची में इंडियन ओशन में एंट्री मारने के लिए तारीखी $3 अरब की सरमायाकारी करना शुरू की है, और ये एक ऐसी सरमायाकारी है जो ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान को बदल कर रख सकती है, क्योंकि इस नई सरमायाकारी से कराची के असल पोटेंशियल को इस्तेमाल किया जाएगा जो आज तक नहीं हो सका, और हर लिहाज से इस शहर और इसकी बंदरगाह को पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। लेकिन ये सरमायाकारी क्या है और कैसे कराची को बदल कर रख देगी, आइए देखते हैं। मगर पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती, तजारती, तलीमी और मौसलाती शहर है। इसका शुमार दुनिया के चंद सबसे बड़े शहरों में होता है, लेकिन एक लंबे अरसे तक यहाँ कोई बड़ा मंसूबा शुरू नहीं हुआ। आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर अहमियत का शहर और कोई बड़ा मंसूबा नहीं, मगर अब बहुत कुछ बदलने वाला है। जैसा कि पाकिस्तान के वफाकी वजीर मंसूबा बंदी ने मई के महीने में इस चीनी सरमायाकारी का ऐलान किया था, जिस पर अब काम शुरू हो रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़ी पेशरफ्त ये है कि कराची पोर्ट पर जदीद सहूलियात से आरास्ता 1600 एकड़ पर मुश्तमिल पोर्ट सिटी के मंसूबे पर काम शुरू किया गया है, और ये एक ऐसा मंसूबा है जिसके मुकम्मल होने पर हमारे सामने एक बदला हुआ कराची होगा। इस मंसूबे के लिए समुंदर से जमीन रिक्लेम की जा रही है, और इस मेगा प्रोजेक्ट में चीन $3 अरब की बराह रास्त सरमायाकारी करेगा। जी हाँ, कराची कोस्टल कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन के उन्वान से इस बड़े मंसूबे में चीन की जानब से इब्तदाई तौर पर $3 अरब की सरमायाकारी मंजूर हो चुकी है। माहरीन के मुताबिक हालिया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद इस मेगा प्रोजेक्ट पर पेशरफ मजीद तेज हुई। प्रोजेक्ट में सी पैक बिजनेस सेंटर, इंटरनेशनल मैरीटाइम सिटी, साउथ एशिया थीम पार्क और जदीद कंटेनर टर्मिनल शामिल हैं। जैसा कि हमने बात की, इस मंसूबे के बाद हमारे सामने एक बदला हुआ कराची होगा। लेकिन कैसे? इस मंसूबे में ऐसी कौन सी खास बात है? दरअसल इस मंसूबे के कराची को 5 ऐसे फायदे होंगे जिनकी बुनियाद पर कराची पोर्ट हमारे सामने एक बिल्कुल बदली हुई बंदरगाह होगी। नंबर 1, सरमायाकारी। चीन की जानब से इब्तदाई तौर पर जो $3 अरब की सरमायाकारी मंजूर हुई है, ये एक बराह रास्त सरमायाकारी है, ये कोई कर्ज नहीं है। चीन की जानब से कराची बंदरगाह में $3 अरब की सरमायाकारी एक ऐसा अहम पहलू है जो बहुत कुछ बदल सकती है, क्योंकि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FDI कहते हैं। ये हरगिज कोई कर्ज नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुकम्मल मलकियत आपकी होगी, कंट्रोल आपका होगा। चीन यहाँ से सिर्फ प्रॉफिट गेन करेगा। चीन की कंपनियां इस मंसूबे में बराह रास्त हिस्सा लेंगी और इस ऑपरेशंस में इनकी मलकियत और कंट्रोल होगा। ये ऐसा नहीं है जैसा गवादर में हुआ। चीन को गवादर पोर्ट का कंट्रोल हासिल है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा। ये कोई कर्ज नहीं है जो पाकिस्तान को वापस अदा करना होता है, फिर सूद अदा करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बराह रास्त सरमायाकारी है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही बैरूनी कर्जों में दबा हुआ है, तो बराह रास्त सरमायाकारी से मुल्क के मालियाती इस्तेहकाम में बहुत ज्यादा मुस्बत असर होगा। चूंकि ये बराह रास्त सरमायाकारी है, इस वजह से चीनी सरमायाकार मंसूबे के मुनाफा और नुकसान दोनों में शरीक होंगे। ऐसा नहीं है कि मंसूबा कामयाब हुआ तो वो कमाएंगे और नाकाम हुआ तो पाकिस्तान नुकसान उठाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। सब कुछ में चीन बराबर का शराकत दार होगा, और जबकि ये चीन मंसूबा शुरू कर रहा है, इसका मतलब है ये कामयाब होगा, क्योंकि चीन पहले एक प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से जांचता है, फिर ही सरमायाकारी करता है। और $3 अरब की रकम कोई मामूली नहीं। चीन ने कुछ देखा है तो ये मंसूबा शुरू किया है। और इसके अलावा जब चीन यहाँ पर काम करेगा तो जाहिर बात है हमें ढेर सारी यहाँ पर मुलाजमतें नजर आएंगी, यहाँ का शोबा अपग्रेड होगा और बहुत कुछ यहाँ पे बदल जाएगा। मुख्तसरन ये कि बराह रास्त सरमायाकारी पाकिस्तान के लिए एक बहुत जबरदस्त कदम है, और ये कर्ज हरगिज नहीं है, बल्कि ये इक्तिसादी तरक्की, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और रोजगार के मौके फराहम करने का एक नया जरिया है। नंबर 2, कराची पोर्ट सिटी। ये एक ऐसा मंसूबा है, ये नई जो सरमायाकारी है, इस मंसूबे के तहत कराची पोर्ट पर 1600 एकड़ पर एक नया जदीद कराची पोर्ट सिटी बनाया जा रहा है, जो तजारती और इक्तिसादी सरगर्मियों का मरकज होगा।
यानी ये इक्तसादी जोन होगा, आप इसे इंडस्ट्रियल एरिया कह सकते हैं, जिसे कराची कोस्टल कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन का हिस्सा बनाया जाएगा। इस मंसूबे का मकसद कराची को एक जदीद और आलमी मयार का बंदरगाही शहर बनाना है, जो तजारती और इक्तसादी सरगर्मियों का एक नया मरकज बन सकता है। और यहाँ इस मंसूबे का अहम तरीन पहलू ये है कि इस मंसूबे से कराची पोर्ट 24 घंटे ऑपरेशनल होगी। याद रखें, अभी इस वक्त कराची पोर्ट दिन के सिर्फ मकसूद औकात कार में ही काम करती है, 24 घंटे ऑपरेशनल नहीं है। इसके बावजूद कहा जाता है कराची बंदरगाह पूरे मुल्क की मईशत को संभालती है। अब आप सोचें कि अगर ये बंदरगाह चंद घंटे चलती है तो मुल्क को संभालती है, और अगर ये 24 घंटे चले तो मुल्क की मईशत का क्या आलम होगा। अदादो शुमार के मुताबिक अगर 24 घंटे काम हो तो रोजाना तकरीबन 30 से 40% कंटेनर और कार्गो हैंडल हो सकता है। इससे जहाजों की कतारें कम हो जाएंगी और एक जहाज और आने जाने का वक्त तेज हो जाएगा, और यूं ऑपरेशन स्मूथ हो जाएंगे और बहुत कुछ बदल जाएगा। नंबर 3, बंदरगाह की गहराई में इजाफा। कराची पोर्ट की मौजूदा गहराई सिर्फ 13 मीटर है, जिसे बढ़ाकर 16 मीटर तक किया जा रहा है। इससे बड़े बड़े बहरी जहाज आसानी से लंगर अंदाज हो जाएंगे, और यूं कराची की मालियत में, कराची की अहमियत में और कराची की इंडियन ओशन में मौजूदगी की अहमियत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा, जिससे बहुत कुछ बदल सकता है। ये कराची को बदल कर रख देगा। ये ऐसे ही इसकी अहमियत बनाएगा जैसे ग्वादर बंदरगाह की अहमियत अपनी गहराई की वजह से है। नंबर 4, ट्रांसशिपमेंट हब। इस मंसूबे से कराची को ट्रांसशिपमेंट का इलाकाई मरकज बनने में मदद मिल जाएगी, जिससे सिंगापुर, दुबई और हांगकांग जैसी बिजी बंदरगाहों पर दबाव कम हो जाएगा। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो याद रखें, ट्रांसशिपमेंट एक ऐसा अमल है जिससे कंटेनर माल एक जहाज से उतार कर दूसरे जहाज में मुंतकिल करके उसे नई जगह पर पहुंचा दिया जाता है। याद रखें, कराची बहुत आसानी से कीनिया, तंजानिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक के लिए एक ट्रांजिट हब बन सकता है, ट्रांसशिपमेंट का हब बन सकता है। इसी तरह अरब ममालिक के लिए भी ओमान, यमन, सऊदी अरब, कतर, बहरीन को अगर माल पहुंचाना है वस्त एशिया, तो उनके लिए भी ये ट्रांसशिपमेंट का मरकज बन सकता है। इसी तरह वस्त एशिया की रियासतें उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब के लिए कराची एक ट्रांसशिपमेंट हब बन सकता है। इसी तरह बहुत से और ममालिक हैं जिनमें मशरकी अफ्रीका के जजीरे शामिल हैं, और यूं हमारे सामने एक बदला हुआ कराची होगा। नंबर 5, समुंदर से जमीन की बहाली। इस मंसूबे से समुंदर से जमीन रिक्लेम की जा रही है, जो जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी मयात की सहूलियात की राह हमवार करेगी। समुंदर से जमीन की बहाली एक ऐसा अमल है जिसमें समुंदर के पानी वाले हिस्सों को मट्टी, रेत, चट्टानों और दीगर मवाद से भरकर खुश्क जमीन में तब्दील किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होता है जो आपको दुबई में बहुत ज्यादा नजर आता है, और इस मंसूबे यानी कराची कोस्टल कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन के तनाजुर में इसका मकसद कराची पोर्ट को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी मयार की सहूलियात के साथ लेस करना है। तो नाज़रीन, ये थे 5 नकात जो इस इन्वेस्टमेंट के तनाजुर में कायम किए गए हैं। इस मंसूबे के तहत, इस 5 नकात के तहत ये मंसूबा अगले 7 सालों में मुकम्मल हो जाएगा, और अगर 7 सालों में ये मुकम्मल हो जाता है तो यकीन माने कराची एक बदला हुआ कराची होगा। नाज़रीन, आप कराची में ये नई बराह रास्त सरमायाकारी और इससे ये जो 5 फायदे हासिल हो रहे हैं, और जो कोई आप फायदा सोचते हैं जो हासिल होगा, इसके बारे में आप जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।